वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन, लेकिन क्यों? अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जनरली जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से ज़्यादा दिन तक जीती हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पुरुषों से ज़्यादा है। और ये सच्चाई सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है। अगर हम मामालियन किंगडम को देखें, वाइल्ड एनिमल्स को देखें, तो जो फीमेल वाइल्ड एनिमल्स होती हैं वो जनरली मेल वाइल्ड एनिमल से ज़्यादा दिन तक जीते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इन रियलिटी फीमेल का जो मेल से ज़्यादा दिन तक जीने का एक सर्वाइवल एडवांटेज है, ये बायोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ग्लोबली भी देखा जाए तो एक वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसिस्टेंटली मेल से सरपास करता है, ज़्यादा होता है। असल में ये जो मैग्नीट्यूड होता है कि फीमेल मेल से कितना ज़्यादा दिन तक जीता है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन ये सच्चाई थ्रू आउट द ग्लोब है कि फीमेल मेल से ज़्यादा दिन तक जीते हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के भी देखें तो हमारे पास 17th सेंचुरी तक का हिस्ट्री है जो ये प्रूव करता है कि फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल हार्डशिप के अंदर, यानी कि कोई भूखमरी पड़े या फिर कोई ड्राउट हुआ या फिर कोई भी एपिडेमिक जैसे कि हमारा कोविड था, उस समय भी फीमेल कंसिस्टेंटली मेल से ज़्यादा दिन तक जीते हैं। ये हमारे पास प्रूव है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए फीमेल जो होता है वो 7.8% ज़्यादा होता है एक मेल से। उसी तरह अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो जो फीमेल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जनरली 18.6% ज़्यादा जीते हैं उनकी काउंटर पार्ट मेल वाइल्ड एनिमल के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें सुपर सेंटेनरियंस की, यानी कि वो लोग जो 110 साल या फिर उससे ज़्यादा जीते हैं, तो उनमें से 90% लोग जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं। आज इस वीडियो में हम उस बायोलॉजी को कवर करेंगे कि क्यों एक फीमेल मेल से जनरली ज़्यादा दिन तक जीती हैं। हम इस वीडियो में जेनेटिक, हार्मोनल, इम्यूनोलॉजिकल, सेलुलर और मेटाबॉलिक मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्यों जनरली वुमेन मेन से ज्यादा दिन तक जीते हैं। एक मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और एक फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर मेल की तुलना में एक ठो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है और कहीं ना कहीं इसी के अंदर राज छुपा हुआ है क्यों जनरली एक फीमेल एक मेल की तुलना में ज्यादा जीते हैं। चलिए उसे डिटेल में समझते हैं। हम सबको पता है कि एक मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है और एक फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। जब भी कोई कपल इंटीमेट होता है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में होता है और एक बेबी कॉन्सीव होता है, अगर पिता का X क्रोमोसोम माता का X क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट होता है तो एक लड़की पैदा होती है, और अगर पिता का Y क्रोमोसोम माता का X क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट होता है तो एक मेल पैदा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक XX मतलब एक फीमेल और XY मतलब एक मेल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल के अंदर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है आज कंपेयर टू मेल। बोथ पेरेंट्स से एक X क्रोमोसोम आने के वजह से और फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होने के वजह से फीमेल सेल के पास हमेशा ये एक ऑप्शन रहता है कि दोनों X क्रोमोसोम के बीच से जो ज़्यादा स्टेबल और हेल्दियर हो, फीमेल सेल हमेशा उसको चूज कर सके और दूसरे को बैकअप में रख सके। यानी कि एक बार हेल्दी X क्रोमोसोम चूज करने के बाद अगर इन फ्यूचर उसमें कोई भी गड़बड़ आया तो दूसरा X क्रोमोसोम उसको बैकअप देगा, जिससे कि थ्रू आउट द लाइफ एक फीमेल हेल्दी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम मेल काउंटर पार्ट की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है जो उनकी माँ की तरफ से इनहेरिट होकर आता है। मतलब अगर उसी एक X क्रोमोसोम के अंदर कोई भी अगर गड़बड़ी हुआ तो उसकी बैकअप के लिए दूसरा X क्रोमोसोम नहीं होता है। तो सवाल ये आता है कि ये जो X क्रोमोसोम होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? असल में ये जो X क्रोमोसोम होता है ये लार्जर इन साइज होता है, मतलब साइज में बड़ा होता है, और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है
अलग अलग इसेंशियल बॉडीली फंक्शन के लिए। वहीं पर जो वाई क्रोमोसोम होता है ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है और उसके अंदर बहुत ही कम प्रोटीन कोडिंग जीन्स होती है जो प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब बॉडी का जितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे कि ब्रीदिंग हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंट्रोल हुआ, ये सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। वहीं पे सेक्सुअल डेवलपमेंट मेल का हुआ कि नहीं ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम डेवलप करता है, इसीलिए एक्स क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दरमोर ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर स्पेसिफिक जीन सेगमेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम की फंक्शन में। इसीलिए उसके 2 कॉपी होने से क्या होता है, अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम में कोई भी जेनेटिकल डिफेक्ट हो तो दूसरा उसको बफर प्रोवाइड करता है जिससे कि फीमेल का इम्यून सिस्टम का फंक्शन बहुत अच्छा रहता है। फीमेल माइस के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम देके एक एक्सपेरिमेंट किया गया और यह देखा गया कि उम्र बढ़ते के साथ यानी कि एजिंग के साथ एक एक्स क्रोमोसोम क्या हुआ कि वीक हो गया, जिसकी वजह से माइस का जो ब्रेन फंक्शन है वो वीक हो गया, मतलब ब्रेन बूढ़ा हो गया। लेकिन लेटर इन लाइफ क्या हो गया, जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम था वो रियावेकन हो गया, मतलब फिर से एक्टिव हो गया दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम, जिसके वजह से कि माइस का जो ब्रेन है फिर से हेल्दी और एक्टिव हो गया। ये इंडिकेट करता है कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जब उम्र बढ़ने के साथ एक एक्स क्रोमोसोम वीक हो जाता है तो दूसरा रियावेकन हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, दूसरा जीन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कि फीमेल का ब्रेन का फंक्शन बहुत हेल्दी रहता है। और ये फीमेल का लंबी उम्र का एक राज है। लेकिन मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होने के साथ जितना ज्यादा एजिंग बढ़ता जाता है उसका ब्रेन फंक्शन उतना वीक हो जाता है और ब्रेन धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कि उसकी ज्यादा दिन जिंदा रहने का चांसेस लेस हो जाता है। एक मेल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन होता है ज्यादा, और एक फीमेल इसलिए होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन नामक एक सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन ज्यादा होता है। और यही जो हार्मोन का डिफरेंस है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होना, इसी के अंदर छुपा है अगला पॉइंट कि क्यों एक फीमेल एक मेल से ज्यादा जीता है। फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो जनरली ज्यादातर होता है, हायर लेवल पे होता है। एटलीस्ट जब तक एक वुमेन को मेनोपॉज ना आ जाए तब तक, यानी कि जब तक उनका पीरियड्स बंद ना हो जाए तब तक एस्ट्रोजन का लेवल एक फीमेल बॉडी में हाई होता है और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फीमेल का लाइफ स्पैन को बढ़ाने में। एस्ट्रोजन का कई सारे प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं फीमेल बॉडी के ऊपर, पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हेल्थ प्रोटेक्टिव है और इसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है हार्ट और उसके रिलेटेड सर्कुलरी सिस्टम के साथ, एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये बोथ हार्ट और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ साथ फीमेल बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एस्ट्रोजन। मसल मास को मेंटेन करने में और बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में भी एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होता है वो फीमेल शरीर के अंदर सेल को डैमेज करने से भी बचाता है, जिसकी वजह से फीमेल का उम्र बहुत ज्यादा बढ़ने में एस्ट्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को एनहांस करता है, जिसके वजह से क्या होता है इंसान का जो ब्लड वेसल है वाइडन हो जाता है, यानी कि वास्कुलर रिलैक्सेशन में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये वास्कुलर रिलैक्सेशन होने की वजह से यानी कि ब्लड वेसल वाइडन होने से ब्लड प्रेशर लो रहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एंडोथेलियल फंक्शन को इंक्रीज करने में, वेल्ली फंक्शन करने में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ये एंडोथेलियल फंक्शन क्या है, असल में हमारी ब्लड वेसल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है एंडोथेलियल सेल्स। इनका काम होता है कि ब्लड वेसल टोन को रेगुलेट करना, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना और ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करना।
जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ब्लड वेसल वाइडन हो जाता है, इससे क्या होता है कि एंडोथेलियल फंक्शन बहुत इजीली हो पाता है, और ये सब होने की वजह से फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है जनरली मेंटेन रहता है और उनका उम्र बढ़ जाता है। देखिए, एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है पैथोलॉजिकल कार्डियक हाइपरट्रोफी। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट का मसल होता है वो इनलार्ज हो जाता है और हार्ट का मसल धीरे धीरे थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इसके वजह से एक दिन ऐसा आता है कि हार्ट फेल्योर यानी कि हार्ट अटैक इंसान को हो जाता है और उसकी मौत हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारा जो कार्डियक है सेल है और एंडोथेलियल सेल है, इनका जो डेथ है उसको मिटिगेट करता है यानी कि कम कर देता है, जिसके वजह से कि इंसान को पैथोलॉजिकल कार्डियक हाइपरट्रोफी जो डिजीज है ये नहीं होता है और फीमेल का लाइफ जो होता है इंक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यानी कि आरओएस प्रोड्यूस करता है। असल में ये जो आरओएस है ये एक ऑक्सीजन कंटेंट करने वाला रिएक्टिव पार्टिकल होता है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल जिसके अंदर की ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सेल के लिए डैमेजिंग होता है। लेकिन एस्ट्रोजन होने के कारण फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लेस अमाउंट ऑफ आरओएस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सेल ज़्यादा डैमेज नहीं होता है और ये फीमेल की उम्र को बढ़ा देता है। वहीं पर अगर मेल काउंटर पार्ट को हम लोग कंपैरिजन करें तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसके वजह से मेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पड़ते हैं, यानी कि उनको हार्ट डिजीज बहुत जल्दी होता है और उनकी हार्ट डिजीज की वजह से डेथ होता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये इंक्रीज कर देता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का चांसेस को बढ़ा देता है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन जनरली जो होता है ये इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट इसका होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हमारा इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है। जनरली ये क्या करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को दबा देता है। ये बहुत ही घटिया चीज होता है, क्योंकि कभी भी कोई अगर हमारे इन्फ्लेमेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी होता है, ये लोग उससे फाइट करते हैं। लेकिन जो साइटोकाइंस का प्रोडक्शन जब टेस्टोस्टेरोन दबा देता है, इससे क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम हम लोग का वीक हो जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम मतलब लाइफ भी कम। एक इंसान को अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उसको कोई भी डिजीज या फिर बाहरी पैथोजन से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये करता कौन है, इम्यून सिस्टम। मेल और फीमेल के अंदर जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो उतना ज्यादा लंबे समय तक जिएगा, ये सीधी बात है। तो हमको चलिए समझते हैं ये हम लोग कि किस तरह एक फीमेल का इम्यून सिस्टम मेल के तुलना में थोड़ा सा सुपेरियर होता है, जिसके वजह से एक फीमेल एक मेल की तुलना में ज्यादा समय तक जिंदा रहती है। टिपिकली जो फीमेल्स होती हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रोंगर और अडेप्टिव होता है आज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। फीमेल्स का इम्यून सिस्टम मोर स्ट्रोंगर और मोर अडेप्टिव होने की वजह से वो इन्फेक्शन को वेरी इफेक्टिवली क्लियर करता है आज कंपेयर टू मेल बॉडी। उसी के साथ साथ जब कभी भी फीमेल बॉडी में वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कि फीमेल्स को वैक्सीन दिया जाता है, तो वो रोबस्ट रेस्पॉन्स देता है मेल के तुलना में, यानी कि अच्छा रेस्पॉन्स देता है। हम ये कह सकते हैं अगर एक साथ हम एक मेल और एक फीमेल को कोई भी वैक्सीनेशन देता है तो फीमेल बॉडी ज्यादा रोबस्ट रेस्पॉन्स देगा कंपेयर टू मेल बॉडी। फीमेल का इम्यून सिस्टम मेल के इम्यून सिस्टम के तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ साथ फीमेल इम्यून सिस्टम का एक स्ट्रोंगर TH2 रेस्पॉन्स होता है मेल की तुलना में। TH2 मतलब टी हेल्पर टाइप 2 रेस्पॉन्स, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के साथ कम्बैक्ट करने के लिए, यानी कि बाहरी कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस अगर फीमेल के बॉडी को अटैक करता है तो ये जो TH2 रेस्पॉन्स होता है फीमेल बॉडी में हाई, ये बहुत जल्दी उसे कम्बैक्ट करते हैं आज कंपेयर टू मेल इम्यून सिस्टम एंड मेल बॉडी।
अगर हम एक ओल्डर फीमेल और एक ओल्डर मेल को कंपैरिजन करें तो एक ओल्डर फीमेल का बॉडी ज़्यादा सामर्थ्य होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आज कंपेयर टू मेल बॉडी। अगर हम इम्यूनी सिस्टम को सही तरह से समझे तो हमको पता चलेगा कि इम्यूनी जनरली 3 तरह का होता है, इनेट इम्यूनी, प्रो इन्फ्लेमेटरी इम्यूनी और अडप्टिव इम्यूनी। और जनरली कोई भी अगर नया इन्फेक्शन किसी बॉडी में एंटर करता है तो उसको फेस करने के लिए किसी भी बॉडी का ज़्यादा अडप्टिव इम्यूनी होना जरूरी होता है। देखा गया है कि 65 की उम्र के बाद ओल्डर वुमेन के अंदर मोर एक्टिव अडप्टिव इम्यूनी होता है आज कंपेयर टू मेल बॉडी, यानी कि मेल बॉडी के अंदर ज्यादा इनेट एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी इम्यूनी एक्टिव होता है लेकिन अडप्टिव इम्यूनी घट जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर अडप्टिव इम्यूनी बहुत ज्यादा अच्छी तरह स्ट्रांग होकर बना रहता है। मतलब 65 की उम्र के बाद एक फीमेल बॉडी नया इन्फेक्शन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, लेकिन एक मेल बॉडी नया इन्फेक्शन को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकता। यह भी एक कारण है कि फीमेल मेल से बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं। जब तक एक इंसान जिंदा है हर वक्त उसके अंदर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है। 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह डिवीजन होता रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक सेल परमानेंटली अपना डिवीजन बंद कर देता है, मतलब सेल डिवीजन सीज हो जाता है। और उसी के अंदर राज छुपा हुआ है कि क्यों एक फीमेल एक मेल से ज्यादा दिन जीते हैं। लेट्स सी। एक जिंदा इंसान के अंदर सेल्स जो होते हैं वो रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जबकि सेल डिवाइड होना बंद कर देते हैं और उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है सेलुलर सेनेसेंस, यानी कि सेल्स सीज टू डिवाइड, सेल का डिवाइड होना बंद हो जाने को हम लोग बोलते हैं सेलुलर सेनेसेंस। और ये जो सेलुलर सेनेसेंस है ये एजिंग प्रोसेस का एक हॉलमार्क है, मतलब हम बूढ़ा हो रहे हैं उसका एक हॉलमार्क है। सेलुलर सेनेसेंस के वजह से सब लोगों को एज रिलेटेड डिजीज होता है और धीरे धीरे इंसान बूढ़ा होते जाता है। फीमेल के अंदर जो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और मेल के अंदर जो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन का एक कमाल ये है कि वो सेलुलर सेनेसेंस के अगेंस्ट में काम करता है, मतलब सेलुलर सेनेसेंस को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि एक तरह का एस्ट्रोजन एंटी एजिंग इफेक्ट पैदा करता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सेलुलर सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, एक तरह का एजिंग इफेक्ट को बढ़ावा देता है। इसीलिए फीमेल मेल से ज्यादा दिन जीते हैं। हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं उसके अब ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेलोमर। हर सेल डिवीजन के साथ ये जो टेलोमर होता है ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है। शॉर्टर टेलोमर का मतलब ये होता है कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन। रिसर्च से ये देखा गया है कि जो फीमेल होते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्गर टेलोमर को मेंटेन करते हैं, उसका मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है उसके बढ़ने का ज्यादा चांसेस है। लेकिन मेल का जो टेलोमर होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि उनके रिस्क ऑफ डिजीज और रिड्यूस लाइफ स्पैन का चांसेस बहुत ज्यादा है। रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि जो फीमेल होते हैं उनका मेल के तुलना में अपने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है। एविडेंस ये बताता है कि फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज यानी कि आरओएस प्रोड्यूस करता है आज कंपेयर टू मेल। ये जो आरओएस होता है ये एक डैमेजिंग मॉलिक्यूल होता है, ये सेल को डैमेज करता है। लोअर लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज मींस देयर आर लेस चांसेस कि सेल डैमेज होगा। उसी तरह फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हायर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये भी आरओएस को डाउन करने में हेल्प करता है। तो टोटली हम ये बोल सकते हैं फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छी तरह से काम करता है आज कंपेयर टू मेल, जिससे कि उनका जिंदा रहने का चांसेस लॉन्ग टर्म तक बढ़ जाता है। लंबी उम्र का बात आए और मेटाबॉलिज्म का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए हेल्दी मेटाबॉलिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हमारे अंदर कितना ज्यादा हेल्दी फैट है या फिर कितना ज्यादा अनहेल्दी फैट है।
ये सबको हमको जानना पड़ेगा। और अगर हम ये समझ जाए कि एक फीमेल का मेटाबॉलिज्म कैसे एक मेल से ज्यादा बेटर है, हमको ये पर्टिकुलरली समझ में आएगा क्यों एक फीमेल एक मेल से ज्यादा दिन तक जीने का संभावना अधिक है और जीतते भी हैं। लेट्स सी। एक टर्म होता है जिसका नाम है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी कि RMR। असल में जब आप रेस्ट में होते हैं तो आपका बेसिक बॉडीली फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग हुआ, सर्कुलेशन हुआ, ऑर्गन फंक्शन हुआ, ये सब के लिए आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है उसको बोला जाता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये रिसर्च के थ्रू देखा गया है जो वुमेन होते हैं वो जनरली लोअर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उनका होता है कंपेयर टू मेन, यानी कि रेस्ट के टाइम एक वुमेन का बॉडी लेस कैलोरी बर्न करता है बेसिक बॉडी फंक्शंस के लिए आज कंपेयर टू ए मैन। यानी कि रेस्ट के टाइम बेसिक बॉडी फंक्शंस के लिए एक मैन का बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, ज्यादा एनर्जी खर्चा करता है आज कंपेयर टू ए फीमेल। उसी तरह जब एक इंसान खास करके एक मेल मोटा हो जाता है, फैट एक्युमुलेट करता है, उनका जो फैट एक्युमुलेट होता है वो जनरली होता है विसरल फैट। ये फैट होता है अपना इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ जो फैट जमा होता है उसको बोलते हैं विसरल फैट। और ये हार्ट के लिए बहुत खराब होता है और देयर आर मोर चांसेस कि इंसान हार्ट डिजीज के थ्रू मर जाए। मतलब मेल का जो फैट जमा होता है वो होता है विसरल फैट और ये हार्ट के लिए बुरा होता है, हार्ट डिजीज क्रिएट करता है। लेकिन फीमेल जो मोटी होती है तो उनका जो फैट जमा होता है ये होता है सबक्यूटानियस फैट। सबक्यूटानियस फैट क्या होता है? ये जनरली चमड़ी के नीचे जो फैट जमा होता है उसको बोला जाता है सबक्यूटानियस फैट। ये विसरल फैट के तुलना में लेस रिस्की होता है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर एक मेल मोटा हुआ और एक फीमेल मोटा हुआ, देयर आर मोर चांसेस कि मेल आदमी जो है वो हार्ट डिजीज से जल्दी मरेगा आज कंपेयर टू फीमेल। ये भी एक कारण है कि फीमेल का ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मैन के मुकाबले में। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसी तरह अच्छे और इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए लगातार ड्राई साइड को देखते रहिए और इस चैनल का कंटेंट को शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।